ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति के नए अवसर मिलेंगे और उन अवसरों का आज आपको भरपूर लाभ उठाना है। हमारे जो दर्शक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको आज सफलता मिलने के अच्छे आसार हैं। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज उलझे हुए जो सवाल हैं उनके लिए चिंता नहीं करना है और उन उलझे हुए सवालों को समय पे छोड़ देना है। आपके चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने आप की तुलना औरों से नहीं करनी है। यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो फोकस है वो खराब होगा और उस नेगेटिविटी का जो असर है वो आपके काम पर भी होगा और आपकी पर्सनल लाइफ पर भी होगा। तो डोंट कंपेयर विथ अदर्स, यू आर द परफेक्ट पर्सन इन योर लाइफ। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातः गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ गीता जी जुड़ गई हैं माउंट आबू से। अपने हस्बैंड मुकेश जी के लिए जानना चाहती हैं। मुकेश जी की जन्म की तारीख है 25/8/1983 और जन्म का समय है सुबह का 5 से 6 बजे के बीच का। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, नमस्कार पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं इनके नौकरी में और जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हर बार इनके रह जाते हैं, किसी ना किसी कारण से, परिवार की वजह से या किसी भी कारण से ये रह ही जाते हैं। तैयारी करते हैं उसमें भी ये तैयारी नहीं कर पाते हैं और एक नंबर से भी रह जाते हैं और कभी वेटिंग में भी रह गए। इनका यानी कि हो ही नहीं रहा है। बेटा, क्या समस्या है उसको समझने की कोशिश करो। इनकी कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन इनके भाग्य, लक हाउस, भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है मंगल। वो जन्म कुंडली में नीच का होके बैठ गया। तो जब भाग्येश ही नीच का हो गया तो वो जो एक एक नंबर से रहने वाली जो चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती हैं। जब जब भाग्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं हो। शनि उच्च का है, बुध उच्च का है जन्म कुंडली में, सूर्य स्वग्रही है। एक सरल सा उपाय अगर संभव हो वहाँ पे तो कर सकते हो तो करिएगा। एक तो नियमित रूप से अपने हस्बैंड को बोलिए कि 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है सरसों के तेल का दीपक जला के। दूसरा जो उपाय करना है, रविवार को सफ़ेद उड़द की दाल भिगो के उसके 11, 21, 51 बड़े तलने, पकौड़ी जैसे बगैर नमक मिर्च के। उड़द की दाल भिगो के पीस लीजिएगा, उसके बड़े तल लीजिएगा। बड़े तल के और फिर हर बड़े के ऊपर एक एक लौंग लगा दीजिएगा और अपने पति को बोलिएगा, हाथ में ले लेंगे उनको पत्तल में, और ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी मेरे कार्य में रुकावट है, भाग्य में रुकावट है, वो दूर हो। फिर उन बड़ों को ले जाके मछलियों को खिला दीजिएगा। ये एक सरल सा उपाय है, ये करिए। निश्चित तौर पे अगले 1.5-2 महीने के अंदर इनको नौकरी की प्राप्ति होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए, चलिए जानते हैं। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने काम की कोई चिंता नहीं करनी है आपको, और ना ही कोई अगर आपको क्रिटिसाइज करता है तो उस निंदा से आज आपको प्रभावित होना है। और जब तक सारी बातें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाए तब तक किसी से कोई बड़ा वादा आज मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा बदलना होगा। हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं और बिजनेस वाले जो दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। और जो आप वो सोच को बदलेंगे तो उस बदलती सोच के साथ में आज आपको तालमेल भी बैठाना होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए काक देवता को खीर अवश्य खिलाइएगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको पुरानी यादों में न खोकर वर्तमान में जीना है। किसी की बात से यदि आप अब तक नाराज हैं, किसी से गुस्सा हैं, तो उस व्यक्ति को माफ करने का प्रयास कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दोस्तों, आज नाग पंचमी है, तो क्यों मनाते हैं नाग पंचमी, चलिए जानते हैं पंडित जी से।
मित्रों, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, यानी नाग पंचमी तिथि। यह जो तिथि है वो नागों को समर्पित होती है। तो आज व्रत पूर्वक व्रत भी रखें और नागों का अर्चन पूजन करें। वेद और पुराणों में नागों का जो उद्गम माना गया है वो महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से माना जाता है। भगवान विष्णु की जो शैया की शोभा है वो भी नागराज शेष जो वो बढ़ाते हैं, और भगवान शिव और गणेश जी के अलंकरण में भी नागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग सिद्धि के लिए जो कुंडली शक्ति जागृत की जाती है उसको सर्पणी कहा जाता है। और पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में 12 नागों का उल्लेख मिलता है, जो क्रमशः प्रत्येक मास में उनके रथ के वाहक बनते हैं। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी नागों को धारण किया है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी जो तिथि है वो नागों को अत्यंत आनंद देने वाली मानी गई है। पंचमी तिथि को नाग पूजा में उनको गो दुग्ध से स्नान कराने का विधान है। व्रत के साथ एक बार भोजन करने का भी नियम है। पूजा में पृथ्वी के ऊपर नागों का चित्रांकन किया जाता है, नाग का स्वरूप बनाया जाता है। या स्वर्ण, रजत, लकड़ी का या मिट्टी का नाग बनाकर उसके पुष्प से, गंध से, धूप दीप और विविध नैवेद्यों से नागों का पूजन किया जाता है। षोडश उपचार उनकी पूजा की जाती है। प्रार्थना की जाती है कि जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, वापी, कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, वे सभी नाग हम पर प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद दे। हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। कहा जाता है कि एक बार मात्र श्राप से नागलोक जलने लगा, और उस दाह पीड़ा की निवृत्ति के लिए नाग पंचमी तिथि को गोदुग्ध स्नान, जहां नागों को शीतलता प्रदान करता, वह भक्तों को सर्प भय से मुक्ति भी दिला देता है। और नाग पंचमी की कथा के श्रवण का भी बड़ा महत्व है। इस कथा के प्रवक्ता जो है वो सुमंत मुनि थे, और श्रोता जो थे वो पांडव वंश के राजा शतानीक थे। कथा सुना देता हूँ फटाफट आपको। एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्नों में उच्चेश्रवा नामक अश्व रत्न प्राप्त किया था। यह अश्व अत्यंत श्वेत वर्ण का था, सफेद। उसे देखकर नागमाता कद्रू और विमाता विनीता दोनों में अश्व के रंग के संबंध में वाद विवाद हो गया। कद्रू ने कहा कि अश्व के जो केश है वो श्याम वर्ण के हैं, और यदि मैं अपने कथन में असत्य सिद्ध हो जाऊं तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, अन्यथा तुम मेरी दासी बनोगी। तो कद्रू ने नागों के बाल के समान सूक्ष्म बनकर अश्व के शरीर में आविष्टित होने का निर्देश दिया, किंतु नागों ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। इस प्रकार कद्रू ने क्रुद्ध होकर नागों को शाप दिया कि पांडव वंश के राजा जन्मेजय नाग यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में तुम सब जल के भस्म हो जाओगे। तो नाग माता के शाप से भयभीत नागों ने वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी से शाप निवृत्ति का उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्कारु तुम्हारे बहनों ही होंगे, और उनका पुत्र आस्तिक तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को ये वरदान दिया था। तो इस तिथि पर आस्तिक मुनि ने नागों का परिरक्षण किया था। अतः नाग पंचमी का जो ये व्रत आज है वो बड़ा ऐतिहासिक है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिए आज नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा कीजिए। जीवित नाग की पूजा नहीं कर सकते हैं तो नाग का स्वरूप बनाकर उसकी पूजा कीजिए, क्योंकि नाग जो देवता हैं ये हमारी रक्षा करने वाले देवता हैं, कभी हमको नुकसान पहुंचाने वाले देवता ये नहीं माना जाते। और यदि संभव हो तो किसी सपेरे को आज कुछ दान भी अवश्य कीजिएगा। कपड़ों का दान करें, धन का दान करें, अन्न का दान करें। निश्चित तौर पे जो हमारे दर्शक काल सर्प दोष से जो पीड़ित हैं उनको आज सर्प दोष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो एक जीवित सांप के जोड़े को, सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर खरीद लीजिए और उसको जंगल में छुड़वा दीजिए। इससे बड़ा पुण्य का और कोई काम नहीं। ऐसी जगह छोड़िएगा जहाँ से सपेरे वापस जाके पकड़ के ना ला सके। तो कोशिश करिए कि आज सर्प को मुक्ति दिला सकें। निश्चित तौर पे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।
अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।